नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू झारखंड एग्ज़ाम। झारखंड के पिछले परीक्षाओं में पूछे गए सवाल और जवाब का ये सेट 21 है। इसमें भी 20 प्रश्न हैं, लेकिन इसके अंत में एक सवाल पूछा गया है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग इस सेशन की शुरुआत पिछले सेट के पूछे गए प्रश्न से करते हैं। हमने आपसे पिछले सेट में एक प्रश्न पूछा था कि जमशेदपुर शहर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। कुछ लोगों ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है, जैसे दीपक जी, देवेंद्र जी, सोनू जी, किरण जी ने का जवाब दिया है कि ऑप्शन बी सही होगा, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर। तो हमें अच्छा लगता है कि आप लोग लिखते हैं। इसमें सोनू जी ने कुछ कुछ डिटेल्स भी लिखा है जो कि अच्छा लगा। हमने इस सेट के एंड में भी एक प्रश्न लिखा है जो कि उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। स्वर्ण रेखा से रिलेटेड और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल क्या है। अगर ऑप्शन में उत्तरी छोटा नागपुर दिया हुआ है तो वो भी सही जवाब है, और इसके अलावा अगर ये नहीं दिया हुआ है उत्तरी छोटा नागपुर का, अगर ये नगड़ी गांव, अगर गांव स्पेसिफिक दिया हुआ है ऑप्शन, तो रांची का नगड़ी गांव अगर दिया है ऑप्शन में तो ये भी सही जवाब होगा। अब हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं प्रश्न से। सवाल नंबर 1, पूर्वी सिंहभूम जिला भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि झारखंड का सबसे दक्षिणी पूर्वी जो डिस्ट्रिक्ट है वो पूर्वी सिंहभूम है, और ये दो राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अगर आप झारखंड का मैप देखेंगे, याद होगा आपको, तो बिल्कुल आप सही जवाब दे सकते हैं। इस जगह पर है पूर्वी सिंहभूम, और इस जगह से वेस्ट बंगाल की बॉर्डर टच करती है और इधर से उड़ीसा की बॉर्डर टच करती है। तो बिल्कुल ये का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2 स्टेट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रही है। तो इसमें से झारखंड की अंशुता लकड़ा जो कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रही हैं, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये 2003 से लेकर 2013 तक के भारतीय महिला हॉकी टीम में एक्टिव रही हैं। अगला सवाल, जब साल के वृक्ष की शाखाओं पर नए फूल खिलते हैं तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। हमने इस प्रश्न के बारे में शायद पिछले कई वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि जब साल के वृक्ष की शाखाओं में जब नए फूल खिलते हैं तो सरहुल का त्यौहार मनाया जाता है, जो कि आदिवासी जनजातियों के लिए सबसे बड़ी त्यौहार मानी जाती है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल, गांव का पुजारी जो सरहुल पूजा के दौरान उपवास करता है वो क्या कहलाता है। तो गांव का जो पुजारी होता है वो जो सरहुल पूजा में पूजा करता है उससे पाहन कहा जाता है, या पाहन भी बोल सकते हैं। पाहन कहा जाता है या पाहन बोल सकते हैं। अगला सवाल, सरहुल पूजा के दौरान ग्रामीण पूजा स्थान को क्या कहते हैं। तो पूजा स्थान को जहाँ पर सरई के या फिर सखुआ को जो बोल सकते हैं, या साल वृक्ष के जो डंठल को गाड़ा जाता है उस जगह को इन लोग सरना बोलते हैं। इसलिए सही उत्तर आपका सरना हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल, बीज बोने के त्यौहार को कहा जाता है। तो बीज बोने के त्यौहार को झारखंड में रोहिणी के नाम से जाना जाता है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन डी होगा, रोहिणी। अगला सवाल, प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका देवी मंदिर किस जिले में स्थित है। हमने पिछले कई वीडियो में इस सवाल के बारे में डिस्कस किया है कि जो प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका मंदिर वो रामगढ़ में स्थित है। झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट जो कि 2007 में नया बना है हजारीबाग से कट के, वो रामगढ़ जिले में छिन्नमस्तिका देवी मंदिर है। इसके अलावा रामगढ़ में कैथा का शिव मंदिर भी फेमस है, टूटी झरना का शिव मंदिर भी है, और पोना पर्वत धाम भी यहाँ पर फेमस है। अगला सवाल, कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं। तो कुषाण सम्राट कनिष्क के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले से और रांची जिले से प्राप्त हुए हैं। तो पूर्वी सिंहभूम तो यहाँ पर नहीं है, इसलिए सही उत्तर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, रांची। अगला सवाल, गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था। तो गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह, जो कि भाइयों के बीच में भूमि को लेकर के कुछ झड़प हुई थी, वो वीरभूमि में हुआ था। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, वीरभूमि। अगला सवाल, मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है। तो मुंडा जनजाति में पाहन, ये वही पाहन है जो सरहुल के टाइम में से पूजा करने के लिए जाते हैं। तो पाहन को दी जाने वाली जो लगान मुक्त भूमि होती है उसे डाली कटारी भूमि कहा जाता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, डाली कटारी भूमि।
अगला सवाल, गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराता था? तो गिरिडीह का एक शख्स हुए मनोरंजन गुहा। ये बहुत टाइम पर क्रांतिकारी रहे, कई बार जेल भी गए और ये क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराते थे। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, मनोरंजन गुहा। अगला सवाल, कोनार विद्युत गृह निम्न में से किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कोनार विद्युत गृह झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है। डीवीसी प्रोजेक्ट के अनुसार 1955 में कोनार डैम की स्थापना हुई थी, जो कि दामोदर और कोनार नदी के संगम पर बसा हुआ है या फिर लगाया गया है। इसकी अगर क्षमता देखी जाए तो 40,000 किलोवाट है और इसकी जो जल होती है वो हजारीबाग और गिरिडीह जिले में सप्लाई किया जाता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड के दक्षिण में स्थित है? तो झारखंड का अगर मैप आपको याद होगा, जो कि झारखंड का अगर शेप देखा जाए तो चतुर्भुजाकार है और हमने कई बार इसके बारे में आपको बताया है कि झारखंड के नॉर्थ में बिहार, साउथ में उड़ीसा, ईस्ट में वेस्ट बंगाल और वेस्ट में छत्तीसगढ़ है। तो हम सवाल ये पूछ रहा है कि झारखंड के दक्षिण में कौन सा स्टेट है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, उड़ीसा। अगला सवाल, निम्न में से किस वर्ष में दलमा वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1976 को दलमा वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया। अगला सवाल, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत वर्ष 2011 में हुई थी, इसलिए सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 2011। इसके अंतर्गत 15 नवंबर 2010 के बाद जन्मे हुए बच्चियों के लिए, जो कि बीपीएल फैमिली के अंतर्गत आते हों, मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आते हों, उसके लिए पढ़ाई के लिए, उसके बच्चियों के पढ़ाई के लिए और उसकी शादी के लिए पैसे इकट्ठा कराए जाते थे मुख्यमंत्री के द्वारा। अगला सवाल, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय डैश में स्थित है? तो परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय, ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम में परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय स्थित है। अगला सवाल, वर्ष 2014 में डैश के जन्म दिवस पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस के अवसर पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की प्रारंभ हुई थी 11 अक्टूबर 2014 से। अच्छा, SAGY, ये सांसद आदर्श ग्राम योजना ये है क्या? इसके अंतर्गत देश के सभी सांसदों को एक गांव एक साल के लिए गोद लेना था, जिसके अंतर्गत गांव के बुनियादी ढांचों को, उसका कुटीर उद्योग, उसका कृषि, खेती और उस गांव को विकास कराना था। तो ये सांसद आदर्श ग्राम योजना था। अगला सवाल, मुंडा आदिवासी क्षेत्रों में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो मुंडा आदिवासी क्षेत्रों में जो गांव का मुखिया होता है उसे हातू मुंडा भी कहा जाता है या फिर मुंडा भी कहा जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल, अलीनगर किला किसके द्वारा बनवाया गया था? अलीनगर किला किसके द्वारा बनवाया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुजफ्फर खान के द्वारा अलीनगर किला का निर्माण करवाया गया था। इसको मीन्स अलीनगर किला को रोहिलों के किला के नाम से भी जाना जाता है, रोहिलों के किला के नाम से भी जाना जाता है अलीनगर के किला को। अगला सवाल, मंझाइन लोकगीत किस अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चों के जन्म के अवसर पर मंझाइन लोकगीत गाया जाता है आदिवासी महिलाओं के द्वारा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये सेशन का सबसे आखिरी सवाल था और हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस सेट का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, कि छोटा नागपुर में किसे मारंग गोमके के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस सेशन का द एंड करते हैं। सेफ रहें, स्वच्छ रहें, घर में रहें। धन्यवाद।